नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने हस्तरेखा के अस्तित्व एवं इतिहास के बारे में बताया था तथा साथ साथ हथेली की कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में भी बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथ की रेखाओं से पहले हाथ का आकार, बनावट एवं उसके प्रकार का जानना अति आवश्यक होता है। तो चलिए हम आज आपको राजयोग एवं अच्छे व्यक्तित्व वाले हाथ, आत्महत्या करने वाले हाथ, शांतनिष्ठ हाथ, दार्शनिक हाथ, वर्गाकार हाथ, अकाल मृत्यु की तरफ ले जाने हाथ, उनके संकेतों से रूबरू कराएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि अगर परिवार में एवं मित्रों में से भी कोई भी इस प्रकार के हाथ वाला व्यक्ति या महिला पाया जाता है या उपस्थित है, तो आप पहचान करके उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं और उसे एक अच्छा रास्ता चुन सकते हैं, उसे एक अच्छा रास्ता बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये संकेत है तो उसका निश्चित होगा, आप उसको बचा भी सकते हैं। बहुत उसके निवारण है, महामृत्युंजय जाप वगैरह है और सब चीज़ बताऊंगा अगले वीडियो में। उसको करने से संकट कट जाते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि अगर उसका ऐसा हाथ में है आत्महत्या तो वो करेगा ही नहीं। बहुत आपने देखा है करते हैं और बच भी जाते हैं उसका निवारण समय पे होने से। तो सेम वही चीज़ है, इसलिए इसको सतर्कता, मतलब आप सतर्कता बरतेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि अगली महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। वैसे हस्तरेखा शास्त्र में हाथ को 7 भागों में बांटा गया है। निम्न प्रकार का हाथ होता है, एक होता है निम्न प्रकार का हाथ, ऐसे व्यक्ति का हाथ जिसकी मानसिक उन्नति या मस्तिष्क का विकास बहुत कम हुआ हो, उनका इस प्रकार का हाथ होता है। क्योंकि हाथों की शिराओं, नसों, हड्डियों का साक्षात संबंध मस्तिष्क से है। जो लोग कुल परंपरागत मूर्ख, उजड्डी, असंस्कृत, अपरिचित व जंगली टाइप्स होते हैं, उनके हाथ निम्न श्रेणी के पाए जाते हैं। जैसा कि आपने गांव में देखा होगा, बहुत लोग हैं किसी भी आदमी से, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई सम्मान से बात नहीं करते हैं, उदंडता पूर्वक बात करते हैं। तो उनकी सिराएं वगैरह हल्का सा झलकती रहती हैं और उनका हाथ कुछ इस प्रकार से होता है बनावट, वो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। जैसे कि ये आपको रेखा बनाया हूँ मैं, तो इसमें इस टाइप से ऐसे जाएगा, फिर इस टाइप से अंगुली, मतलब वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि गंवारूपन आदमी का हाथ है। तो ऐसे लोगों से सतर्क भी रहने की ज़रूरत होती है। ये जो है ठीक इस टाइप से जाएगा, फिर ऐसे रेखा इस टाइप से ऐसे बनेगी, फिर ठीक इस टाइप से, फिर यहाँ आकर के अंगूठा इस टाइप से मणिबंध की तरफ होते हुए, और यहाँ पे जो है ऐसे बीच बीच में थोड़ा फटा फटा हल्का सा, मतलब कि थोड़ा सा अशोभनी टाइप से ऐसे से ऊपर से रेखाएं उनके होती हैं। मतलब कि जैसे कि करपृष्ठ होता है उस टाइप से ऐसे आकार होगा। और यहाँ पर उनकी जो अंगुलियाँ होती हैं, अंगुलियों के ऐसे ऊपर आपने देखते होंगे कि ऐसे ऐसे करके मोटी परत टाइप से ऐसे ऐसे होती है। जो उंगली हल्का से मोटी टाइप से होती है, ऐसे ऐसे चिन्ह बने होते हैं। तो वो जो है उदंड और गवारूपन का पहचान होता है। थोड़ा सा वो अलग टाइप से मोटा मोटा होता है, इसको आप देख के पहचाने, मतलब कि शोभनीय नहीं लगेगा। वो इस टाइप से ऐसे ऐसे होते हैं। तो इस टाइप से हाथ होते हैं। अगर इस टाइप से मिलते हैं तो आप समझ लो कि ये निम्न प्रकार का हाथ है। इस टाइप से निम्न प्रकार का हाथ का आकार होता है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब कि फालतू जो रेखाएं उल्टा पुल्टा गई हैं, एक दूसरे से फटी हैं, इस टाइप से दिखाई देता है। चलिए अभी आपको नेक्स्ट की तरफ हम बताते हैं। वर्गाकार हाथ होता है, नंबर दूसरा है वर्गाकार हाथ। तो वर्गाकार हाथ के उपयोगिता दृष्टि से इस प्रकार है कि हाथ सर्वप्रथम कोटि का होता है। ऐसे व्यक्तियों में रजोगुण या राजयोग की संभावना होती है। जैसे कि ये लोग थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि मतलब हल्का सा जिद्दी टाइप से हो जाते हैं, लेकिन
ये कुछ मतलब परिवार की तरफ से या कहीं ससुराल की तरफ ऐसी शादी हुई है कि वहाँ से धन दौलत इनको गिफ्ट तौर पे, या वहाँ कुछ नहीं है, कोई उनके और नहीं है परिवार में साला वाला, तो वहाँ से सास ससुर की तरफ से वो ज़मीन, दुकान मकान या कोई बिजनेस इनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो है आराम से जन्म लेते ही थोड़ा सा आनंद में व्यतीत करते हैं और दूसरे का पाया हुआ धन से सुख भोग करते हैं और रजो योग होता है। और कुछ क्षणों में ऐसा होता है कि ये लोग खुद, बाप जो है उस स्थिति पे बना करके इनको देता है बड़े बड़े बिजनेस वो, तो उससे भी रजोगुण प्राप्त करते हैं। इनकी भाग्य में है, क्या करोगे। तो इस टाइप से इनके जो है हाथ होते हैं। तो आपको मैं वर्गाकार हाथ की तरफ बताने जा रहा हूँ। तो वर्गाकार हाथ जो है इस टाइप से, ऐसे आपको अंगूठा जो है हल्का सा, ये थोड़ा सा इधर चौड़ा टाइप से होगा और ये हल्का सा यहाँ मुड़ा हुआ सेम, और इस टाइप से, और यहाँ से नाखून निकला हुआ, और ये अंगुली मतलब नुकीली ना होकर के थोड़ा चौखंडी टाइप से होती है, जैसे कि चौकोर टाइप से। इसमें नाखून इस तरफ से दिखाई देगा, ठीक। तो आप अब जो आपकी मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली आपकी इस टाइप से गई होती है, और इसमें नाखून सेम ऐसे होते हैं, पूरे भरे हुए नाखून नहीं होते हैं, बीच से ऐसे लगेगा कि चमड़ा जो साइड में उंगली खाली है, बीच बीच में हल्का सा नाखून पतले टाइप से। और ये है आपका अनामिका की बनावट, तर्जनी, और ये मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ये कनिष्ठा उंगली है, और ये यहाँ से निकल करके यहाँ से गद्दी होते हुए इसकी हथेली का मणिबंध की तरफ। अब जो है ऐसे इसका भी नाखून, इसमें जो है ऊपर हल्का हल्का ही होते हैं, ज़्यादा मतलब पूरे भरे हुए नहीं होते हैं, इसलिए इसका पहचान थोड़ा देखने में भी ठीक ठाक लगेगा, थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है, एक अच्छा हाथ दिखाई देगा। इसलिए जो है इनके राजयोग के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक। ऊपर गद्दी पे ऐसे ऐसे रेखाएं ऐसे होती हैं, यहाँ ऐसे 2-3 रेखाएं ऐसे मिलती हैं, और इधर जो है अंगुली के पास में ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रेखाएं इस टाइप से मिलती हैं। तो ये आपका वर्गाकार हाथ है, जो कि अच्छा माना जाता है। अगर किसी भाई का होगा या किसी का बहन का भी होता, बहन का बायां देखना है तो आप देख सकते हैं, उनको राजयोग जरूर मिलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एक होता है आगे से फैला हुआ हाथ, जो कि आपका पूरा गद्दी वगैरह एकदम वो होगा, ठीक ठाक गद्दी होगा और गद्दी चौड़ी होगी, लेकिन जो अंगुलियां होंगी वो ऐसे फैला फैला टाइप से होगा है। कहने का मतलब कि ऐसे व्यक्तियों में क्रियाशीलता अधिक होती है, ठीक है। वे परिश्रमी बहुत होते हैं और कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन साथ में उनका स्नायु मंडल भी बहुत चल रहा होता है। उनका जो आंतरिक ऊर्जा है, श्वसन क्रिया है, वो सब बहुत बढ़िया दुरुस्त रहती है। और इनमें भी थोड़ा सा कभी कभी रजोगुण देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर 90% नहीं है, लेकिन इसमें 50% होता है। कभी कोई, जैसे कि आदमी कोई गांव से कहीं सर्विस करने चला गया है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं को जा रहा है तो वहाँ पर नौकरी, छोटी नौकरी ही करता रहेगा, या किसी का पर्सनल कार धो रहा है तो कार ही धुलाई करेगा। ऐसे बहुत लक्षण मिलते हैं कि यहाँ से गया कार धोने के लिए, बम्बई गया या पूना कहीं गया, या कहीं आपका लखनऊ नोएडा गया, तो वहाँ पर जा कर के बाद में किसी का संगत पाते हैं, संगत पा करके वो अच्छा बिजनेस में चले जाते हैं, फिर अपना खुद से इस्टेब्लिश कर लेते हैं दूसरा बिजनेस, और उसी में वो पैसा कमा करके और गांव में जब लौट के आते हैं कार मर्सरी से आते हैं, लोग बोलते हैं अरे यार कैसे हुआ है, कैसे बदल गया। तो उसका भी राजयोग होता है, वो हाथ से आपको पहचान सकते हैं। तो ये है इसका लक्षण है ये। तो अब जो है आप आगे से फैला हुआ हाथ देख लिए, ठीक है ना। उसकी तुलना वर्गाकार की तुलना में ये वाला थोड़ा सा कम मतलब रजोगुण होता है, लेकिन ये इतना है कि वो अपना कमाए खाएगा नहीं, कहीं इतना आलसपन नहीं करेगा, ठीक है ना। अब जो है इसकी आकार कैसे है, आपको आगे से फैला हुआ हाथ की आकार बताता हूँ किस टाइप से पाया जाता है अक्सर, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले अंगूठा हल्का सा ज़्यादा इधर से ले करके सीधा यहाँ टर्न हुआ है, ठीक है। ये उधर की तरह उठा हुआ है, और यहाँ चौखंडा, यहाँ फिर इस टाइप से आकार का, और आपको ये बता रहा हूँ ये भी चौखंडा, ये भी सेम थोड़ा सा उसकी तरह, लेकिन यहाँ पर अंगुलियाँ अब हो गई आपकी एक हल्का सा त्रिभुजाकार आकार की तरह मुड़ी हुई, और ये है आपके नाखून, और इस टाइप से हल्का सा तिरछी। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों का जो है जैसे 40-50 होते हैं तो लगता है कि ये उनका हाथ मतलब टेढ़ा है, गद्दी के बाद जो उंगली है वो टेढ़ी टेढ़ी नज़र आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उनका प्राकृतिक चीज़ है, उससे बनावट ही है, इस टाइप से होता है। तो ये लोग जो है
खेती बाड़ी मतलब बढ़िया से मेहनत करते हैं, इस टाइप के लोग। इनको जो है बहुत रिस्की काम इतना नहीं होता है पसंद, लेकिन किसी चीज़ में इनका भाग कभी कभी साथ देता है, जैसा कि आपको पहले बताया हूँ। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे रेखाएं गई होती हैं इस टाइप से, और यहाँ पर भी ऐसे है, बीच में पूरा भरा हुआ चिन्ह इनका नहीं होता है, लेकिन क्या है, तिरछा होने के कारण इतना सुंदर शोभनीय हाथ नहीं होता है। ठीक, तो इस टाइप से। अब यहाँ नाखून हो गया, ये देखने से कुछ हल्का सा लग रहा है तिरछा, तो इस प्रकार से ये हाथ है, आपको विशेषता बता ही दिया। तो अब जो है आपको ले चलता हूँ आगे की तरफ, दार्शनिक हाथ। तो दार्शनिक हाथ जो है, हाँ, दार्शनिक हाथ इस टाइप से होता है कि इन हाथों की जो अंगुलियां होती हैं इनमें गांठें निकली थी। कहने का मतलब, जब आप हाँ गद्दी को ऐसे करके, इस टाइप से गद्दी है, आप ऐसे पलटेंगे तो इसमें जो है गुठलियाँ थोड़ा और ऊपर उठी उठी होती हैं। ठीक, तो इस टाइप से इसमें उठी होंगी, तो आप उसको समझ लेना कि ये उसकी दार्शनिक हाथ की निशानी है। और ये लोग उच्च कोटि के विचारक भी होते हैं, ज़्यादातर उच्च कोटि के विचारक होते हैं, और इनमें सत्वगुण प्रधान रजोगुण का मिश्रण भी पाया जाता है। कहने का मतलब कि रजोगुण समझ रहे हैं आप, जैसे कि शुद्धता, शुद्धता और प्रकाशमय, और बहुत एकदम बुद्धि को ज़्यादा, मतलब एकदम प्रेम से बात करने वाला, ज़्यादा क्रोध पीड़ा इससे थोड़ा सा दूर रहने वाला, इस टाइप से इनके लक्षण पाए जाते हैं। इस टाइप से ये लोग होते हैं। और इनकी उंगलियों में हड्डी का ढांचा होता है, नाखून भी इनके लंबे होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर विचारक पाए जाते हैं। ठीक, तो आपको अब दार्शनिक वाला हाथ का मैं चित्र बना के बता रहा हूँ। इस टाइप से ऐसे ले जाइए, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का से ठुड्डी यहाँ अंगूठे के ऊपर निकली हुई होती है। फिर उसके बाद इस टाइप से ऐसे अंगूठा निकला होता है, और देखने में हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे आकार से होते हुए जाता है, और अंगुली भी ऐसे सीधा हल्का सा नुकीली टाइप से अंगुली निकली होती है। ठीक ना, तो अब ये आपको आकार करके बता रहा हूँ। ऐसे टाइप से हाथ अगर होते हैं तो आप समझ लीजिए कि यही आदमी, इसी टाइप से उसका व्यक्तित्व होगा। ठीक, अब ये अंगुली इधर गई, हल्का से ये तिरछा आकार लेकर के इधर गई, और ये वाली थोड़ा सा ऐसे हल्का सिकुड़ी हुई होती है, हल्का सा टेढ़ी जैसे प्रतीत होती है, और ये हो गया। अब यहाँ पे रेखाएं होती हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे गई होती हैं। ठीक, तो इस टाइप से लंबे लंबे नाखून, ठीक, ऐसे लंबे नाखून इसके होते हैं। इस टाइप से ये दार्शनिक हाथ हैं। आपने देखा होगा बहुत साधु संत महात्माओं का इस टाइप से हाथ पाया जाता है। ठीक, अब आपका एक हाथ बताने वाला हूँ जो कि थोड़ा सा, मतलब कहें कि आत्महत्या करने वाला। जैसे कि कुछ आदमी कोई कि आत्महत्या कर लेता, छोटी छोटी बात में झगड़ा करके परिवार से गया, माँ बाप कुछ बोल दिए, तुरंत आत्महत्या की तरफ अग्रसित हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, मतलब दूरी ही बचाव है। तो इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो पहचान करना है, वो आपके जीवन में काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे कि इसका जो है इस प्रकार का हाथ चपटे लंबे हथेली वाले एवं पतली अंगुलियों वाले होते हैं, तथा हल्का सा चमचाकार होता है इनका। ठीक है, और रूखी त्वचा होती है इनकी। करतल थोड़ा दबा हुआ आता है। करतल का मतलब, जैसे कि आप गद्दी में जो गहरा वाला बीच वाला स्थान है वो करतल बोला जाता है। और अंगुलियों के तीसरे पर हल्का काला धब्बा जैसे चिन्ह पाए जाते हैं, यानी अंगूठा थोड़ा इनका सीधा होता है। अंगूठा सबका टेढ़ा हल्का सा होता है, लेकिन इनका मैक्सिमम सीधा होगा। और जीवन रेखा एवं सूर्य रेखा पर एक्स का क्रॉस चिन्ह होता है, एवं मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को काटते हुए सीधा अनामिका में अंगुली में चली जाती है। तो ये मिश्रित हाथों की हथेली में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर लक्षण कहीं आपको नज़र आता है तो समझ लीजिए कि ये लड़का हो, पुरुष हो, या कोई भी हो, उसका प्रयास सुसाइड के कर सकता है। तो उसका निवारण भी है, ऐसा नहीं कोई चीज़ का निवारण नहीं है। अगर गलती से ऐसा हो भी जाता है तो बचाया जा सकता है उसको। और भी उसको बचाने के लिए जो उसका लक्षण देखना है वो आपकी रेखाओं से पता चलेगा। ठीक, और रेखाओं को आपको बता ही दिया इसमें, जो पहले वही चीज़ है। तो इसका लिए निवारण है कि अगर इस टाइप से हो गया, वो मैं आपको अगले बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना बस पहचान और वो बता दिया इसके लक्षण क्या हैं। अब आपको चित्र द्वारा मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, चित्र द्वारा आपको समझाता हूँ कि इनका कैसे हाथ होता है सुसाइड वाले व्यक्तियों का।
तो सुसाइड की कोशिश करते हैं। इस टाइप से हम लेके ऐसे जाएंगे। अब इनकी जो अंगुलियां हैं, हल्का सा अंगुलियां से आपको पता चल जाएगा इसका कि ये बंदा जो है या बंदी या महिला लड़की जो भी है वो किस टाइप से सुसाइड करने का प्रयत्न कर सकती है। वो थोड़ा सा आपको ऐसे मैं आकार चित्र बना रहा हूँ, उसी से आपको पता चल जाएगा, आभास हो जाएगा। किसी चीज़ को देखने से हल्का हल्का लक्षण प्रतीत होते हैं। अभी आपको आगे मैं और भी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट में आदमी का चेहरा देख करके भी आप पहचानने लगेंगे कि ये आदमी किस व्यक्तित्व का है। हाथ, पैर, उसकी दाढ़ी, हर चीज़ से पता चलता है। ठीक, तो इस टाइप से अभी आपको ये बता रहा हूँ। इसका ये इस टाइप से ऐसे हल्का सा उठा हुआ, ऐसे ऐसे ढोलक का आकार के टाइप से, हैं, इस टाइप से है ये। ठीक, अब जो है ये ऐसे, फिर इस टाइप से ऐसे घुमावदार। ठीक है, अब जो है इस टाइप से हम अब इसको जो है आप यहाँ से लेके इस आकार को यहाँ से हथेली होते हुए और इधर आती है मर्दन की तरफ। ठीक है, अब इनका जो अंगूठा है वो सीधा जाएगा, हैं, हल्का सीधा जाके थोड़ा सा जहाँ नाखून है, नाखून से हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा नाखून होगा, बाकी पूरा अंगूठा मैक्सिमम सीधा ही रहेगा। ठीक, ये हो गया इस टाइप से हाथ। अब आप देख रहे हो इमली की तरह जो है अंगुलियां पतली पतली, लंबी लंबी, जितनी गद्दी लंबी उतनी अंगुली लंबी। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके जो सुसाइड के जो लक्षण है 3-4 चीज़ों से निकाला जाएगा। ठीक है ना, अगर 3-4 चीज़ें पूरा नहीं है तो ये नहीं समझ लेना कि नहीं 100% सुसाइड की तरफ जाएगा। अगर तीनों चारों लक्षण मिल जाते हैं तब तो भाई समझ लेना सावधान होने की ज़रूरत है, और बचाया भी जा सकता है, उससे बचाया जा सकता है। कोशिश है सुसाइड की इस टाइप से करते हैं। मृत्यु नहीं लिखी है कि भाई मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कोशिश है, इसलिए मैं आपको बचाव भी बताऊंगा। अब इसमें जो है अंगुलियों का, जैसे कि ये है प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व, तृतीय पर्व। अब तृतीय पर्व में उनको देखना जहाँ किसी का चक्र, किसी का शंख कुछ होता है, तो यहाँ पर इनके जो है हल्का सा काले धब्बे, या लगेगा जैसे खून की कमी हो, ऐसे हल्का हल्का धब्बे धब्बे टाइप से यहाँ पर तीसरे पर्व पे चक्र के सामने से पड़ेंगे। जैसे कभी किसी ने हल्का सालपिन वगैरह कोंच दिया हो तो जो हल्का सा निशान पड़ जाते हैं, उस टाइप से इनके निशान पड़ेंगे। ठीक, तो इस टाइप से आप ये नंबर 1 पहचान हो गई। यहाँ अंगूठे पे भी दिखाई देगा, यहाँ तक इतनी दूर तक ऐसे ऐसे धब्बे ऐसे ऐसे हल्का से रहेंगे। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देने वाली ये विशेष बात है कि इनकी जो त्वचा है वो हल्का सा जैसे कि लगेगा कि कुछ सूखी सूखी है, रूखी रूखी है त्वचा। ठीक, अब इसमें जो है इनकी मान लो कि ये है जीवन रेखा जैसे होती है, ये जीवन रेखा। अब इस जीवन रेखा पे इनका जो है यहाँ से यहाँ जैसे इनकी जीवन रेखा निकली है, इस जीवन रेखा में ऐसे हल्का सा चौखुंडा स्पेस की तरह, जैसे ऐसी जगह होगी स्पेस टाइप से, तो इसको ऐसे यहाँ पे आ करके ऐसे घूमेगी। अब जो है यहाँ जो सूर्य रेखा होती है, सूर्य रेखा के ऊपर ऐसे क्रॉस होगा, यहाँ पे ऐसे जो आपका ये वाली जो आपकी तर्जनी उंगली है, इसके सामने ऐसे चतुर्भुज टाइप से ऐसे बना होगा कोण। ठीक, अब ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो आपकी यहाँ मस्तिष्क रेखा है वो ऐसे करके, ठीक है ना, जीवन रेखा को ही काटते हुए इधर चली जाएगी। उसके बाद एक रेखा यहाँ पे और बनी हुई है जो कि आपको शंका पैदा कर, मतलब कि आपको जो है सुसाइड करने की तरफ अग्रसित करती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी एक रेखा यहाँ सीधा अनामिका में चली गई। ठीक है ना, तो इस टाइप से यहाँ, और ये ऐसे इस टाइप से ऐसे काट देगा कोई न कोई रेखा, या ऐसे तलवार के नुमा या कोई रेखा इस टाइप बनी होगी वो काट देगी। ठीक, तो इस टाइप से ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे 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 रेखा ऐसे होगी। लेकिन केवल अगर ये है तो नहीं समझना, ये किसी अगर ये सब नहीं है फालतू चीज़, ये वाला शुभ भी होता है, उसको ध्यान रखिएगा, तब फिर नहीं होगा। लेकिन अगर ये सारे लक्षण हैं और इस टाइप से मिल रहे हैं उंगली और ये सब काले धब्बे उब्बे, तो समझ लेना कि गड़बड़ है। उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, और उसको जो है मतलब जिस टाइप से उसके पास और भी रेखाओं के अनुसार ग्रह है, उसको शांत कराने की ज़रूरत है। वो उससे सुसाइड से बच जाएगा, क्योंकि इससे केवल ये मृत्यु साबित नहीं होता कि सुसाइड करके मृत्यु कर ले। इससे ये होगा कि सुसाइड की कोशिश करेगा, और सुसाइड करते हैं, किसी किसी का हुआ भी है मृत्यु, क्योंकि हमने इसमें लगभग 400-500 लोगों का अध्ययन किया है हस्तरेखा के बारे में। उनके हाथ देखे हैं, उनके हथेली को हमने पढ़ा है, इसलिए हमको इसका अनुभव है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि शांतिनिष्ठ हाथ। अब शांतिनिष्ठ हाथ क्या है, उधर हम आपको लेके चलते हैं। अब शांतिनिष्ठ हाथ क्या, पहले जानते हैं शांतिनिष्ठ हाथ कैसे होते हैं। शांतिनिष्ठ क्या है? शांत
प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका जो भी हाथ होता है वो मैक्सिमम इसी टाइप से मिलता जुलता है। और जो कोई कार्य करना नहीं पसंद करते हैं वो लोग को ऐसे ही हाथ मैक्सिमम पाया जाता है। ये आलसी नहीं होते किंतु सांसारिक वस्तुओं में उन्हें रुचि नहीं होती है। ठीक ऐसे व्यक्तियों में सत्वगुण प्रधान होता है। उन्हें क्रोध, काम, मन के वेग, गतिशीलता वगैरह नहीं होती है। तो इनका जो है इस टाइप से हाथ आपको बता रहा हूँ, शांतिनिष्ठ। ये धनी उनी ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब यही है कि नॉर्मल बहुत कम में ही संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा शांति रखते हैं, तो इस टाइप से है। तो एक कहावत है कि नो पेन नो गेन। तो इस टाइप से आपको पहले बता देता हूँ कि इनका क्या है। हाथ का जो रेखा लकीर आपको बताया था किस टाइप से होता है। ज़्यादातर जो इधर उधर ऐसे मोह माया से दूर घूमते रहते हैं, साधु उधु बन के, इन लोगों के हाथ होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। या जॉइंट फैमिली में कोई नहीं चुपचाप बैठा है, झूठा पीला वस्त्र पहन करके और साधु बन जाता है जिम्मेदारी में, बाकी पूरी ज़िंदगी बैठे खाता रहता है, उस टाइप से लोग भी ऐसा हाथ हो सकता है। ठीक, अब इनका हाथ इस टाइप से गया हुआ है और ऐसा हल्का सा इधर नुकीला टाइप से इनका भी ऐसे है। उसके बाद ये इधर से गया, ये वाला जो थर्ड पर हल्का सा इसका चमड़ा उठा हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसे। फिर यहाँ पर हल्का हल्का इस टाइप से चिन्ह पाए जाते हैं, जो कि पूरी उंगली नहीं, केवल किनारे पर, उंगली के किनारे होता है। अब ये आपकी तीसरी उंगली इस टाइप से जाएगी और चौथी जो ये है हल्का सा नाखून है इस टाइप से, इस टाइप से। अब यहाँ से गद्दी ऐसे होगी, तो इस टाइप से यहाँ पे रेखा निकली होती है ऊपर से चमड़े के ऊपर, इस टाइप ये हो गया। तो इस टाइप से हाथ आपको अगर किसी का है तो आप पहचान लेना, ठीक है ना, कि शांतिनिष्ठ हाथ है। चलिए इसके बारे में बता दिया। अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट हाथ। कुछ नुकीला टाइप से हाथ भी होता है, नुकीले हाथ होते हैं कुछ, जो कि ऐसा हाथ प्रायः वैसे मझोले, ना बड़ा ना छोटा आकार का होता है, और हथेली इस टाइप से हाथ के आगे की ओर कुछ कम और चौड़ी होती है। उंगलियां जहां हथेली से प्रारंभ होती हैं वहां से पुष्ट होती हैं, किंतु नाखूनों तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा नुकीली हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों में इच्छा शक्ति और मन की सूझबूझ की प्रधानता होती है, अर्थात विचार कर गुण दोष मीमांसा का कार्य नहीं करते, चित्त में लहर आई काम कर डाले। ऐसे व्यक्ति में कलात्मक भावना, चित्त का आवेश पाया जाता है। साथ ही ये लोग आरामदायक, विलासी और आलसी भी होते हैं, लेकिन चतुर होते हैं। ये आपके साथ चुपचाप रहेंगे और आराम से चुपचाप रहेंगे, पूरा जो खिलाओगे आप खाएंगे, परिवार में ज्वाइंट रहेंगे, सब कुछ है। और जब कहीं ज़मीन लिखाना हो, कोई और कुछ काम करना है, सबसे पहले आपके साथ पहुंच जाएंगे, भाई मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी लिखवा दो, इस टाइप से होते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान भी आपको रहने की ज़रूरत है। जॉइंट फैमिली में ये लोग काम वाम नहीं करते, बस हिस्सा के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। अगर कहीं लिखवा रहे हैं ज़मीन वमीन तो अपने माँ बाप से बोल करके भाई को बोलेंगे, अरे मुझे भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करो, मेरे नाम भी लिखाओ ना, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तो फिर माँ बाप उसमें आ जाते हैं, तो ये फ्री का चाहते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से इसको ध्यान रखिए। इनका हाथ मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप से ऐसे बनेगा, ये यहाँ नुकीला टाइप से हो जाएगा। फिर हल्का सा इधर जो है अब इनकी कनिष्ठा है हल्का सा दबी हुई और इस टाइप से आकार बनाती है। नाखून ऐसे नुकीले नुकीले, उंगली यहाँ तो चौड़ा, यहाँ पे, लेकिन वो नुकीला, लास्ट में नुकीला, ऐसे ऐसे करके उनके रेखाएं जाती हैं। तो इस टाइप से इनसे सतर्क ये रहना है कि काम तो कुछ नहीं करेंगे, अलग कर दोगे सबसे पहले दौड़ करेंगे, बोले भाई मैं तो अलग हो गया। तो इस टाइप से हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आलस टाइप से होते हैं, भोग विलास में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो चलिए आपका ये हो गया, नुकीला हाथ का भी हो गया। तो अब आज मैं इतना कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, और अभी आगे हम और आपको बहुत अच्छे अच्छे लेके आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने हस्तरेखा रहस्य में बहुत ज्ञानवर्धक एवं जीवन उपयोगी जानकारियाँ हासिल की है। अब अगले वीडियो में हम आपको और महत्वपूर्ण हस्तरेखा जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आपको मणिबंध की रेखाएं और करपृष्ठ तथा नाखूनों की विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि उससे बहुत कुछ आप पहचान लेंगे। कहीं जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, गाड़ी पे बैठे हैं, कहीं देख रहे हैं, तो उसी से आपको 50-60% उसी से अनुमान लग जाएगा, भाई ये किस व्यक्तित्व का ये आदमी है, और अपना सतर्क रहेंगे। तो ठीक है, बस इसी के लिए अब इसी में समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, फिर आपको मिलेंगे।